कहानियाँ। सच्ची पुण्यात्मा। काशी नगरी प्राचीन काल से ही देश की तीर्थ स्थली रही है। ये नगरी संस्कृत विद्या का केंद्र है। इसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता था। यहाँ भगवान विश्वनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारी ये कहानी इस नगरी से ही संबंधित है। एक दिन विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि स्वयं भगवान विश्वनाथ मंदिर में उससे विद्वानों और धर्मात्मा लोगों को बुलाने को कह रहे हैं। अगली सुबह पुजारी जब जागा तो उसने सारे नगर में इस बात की घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु संत और दूसरे पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में पहुंचे। सबने मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन किए और उस पर गंगा जल चढ़ाया। शिवलिंग की प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में जाकर बैठ गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे पहले अपना सपना बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान शिव की आरती हो गई, घंटे घड़ियाल बजने बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास सोने से निर्मित एक पात्र रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर आलोकित हो रहा था। पुजारी ने वो रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र उठा लिया। उस पर सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे हुए थे, भगवान विश्वनाथ का ये उपहार सबसे बड़े दयालु और पुण्य आत्मा के लिए है। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वो पात्र उठाकर सब लोगों को दिखाया और ऊंचे स्वर में कहा, अब से प्रत्येक सोमवार के दिन यहाँ विद्वानों की सभा हुआ करेगी। जो सबसे बड़ी पुण्य आत्मा और दयालु अपने आप को सिद्ध कर देगा, उसे ये स्वर्ण पात्र सौंप दिया जाएगा। देश में चारों ओर ये समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान देने वाले लोग काशीनगर में पहुंचने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रयान व्रत किया था। वो उस स्वर्ण पात्र को पाने के लिए आया, लेकिन जब स्वर्ण पात्र उसके हाथ में रखा गया तो हाथ में रखते ही वो मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उसने वो स्वर्ण पात्र पुजारी को लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वो स्वर्ण पात्र फिर से सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक सेठ जी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवा आश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा कोष खाली कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वो हमेशा दान देते रहते थे। वो भी स्वर्ण पात्र लेने की इच्छा से काशी पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में भी पहुंचते ही स्वर्ण पात्र मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, सेठ जी, आप पद, मान या यश के लोभ में दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं कहलाता। इस प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र को नहीं पा सका। सबके हाथ में पहुंचकर वो स्वर्ण पात्र मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लिए लोभ में भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी नगरी में आया। वो एक देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो केवल भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया था। स्वर्ण पात्र प्राप्त करने की उसकी कोई मंशा नहीं थी। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सा सत्तू और एक फटा हुआ कंबल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूड़ी मिठाई बांट रहे थे, किंतु मंदिर से कुछ दूर एक कोढ़ी भूमि पर लेटा दर्द से कराह रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वो भूखा था, किंतु किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं था। लोग आते और उस कोढ़ी से बचकर निकल जाते थे। बूढ़े किसान को उस कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपने कंधे पर रखा हुआ कंबल उतारकर उस कोढ़ी के ऊपर डाल दिया। उसके पश्चात उसने गंगा जी में स्नान किया और वहां से वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में चला आया। मंदिर के पुजारी ने अब ये नियम बना लिया था कि सोमवार के दिन जितने भी यात्री दर्शन करने के लिए आते थे, उन सब के हाथ में वो एक बार स्वर्ण पात्र को रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से निकला तो पुजारी ने उसके हाथ में भी उस स्वर्ण पात्र को रख दिया।
स्वर्ण पात्र किसान के हाथ में आते ही एक महान आश्चर्य हुआ। स्वर्ण पात्र में जड़े रत्नों की चमक कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सारा कमरा उस स्वर्ण पात्र से निकलने वाले तेज से आलोकित हो उठा। ये देखकर सभी लोग उस बूढ़े किसान की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने उस बूढ़े किसान से कहा, भगवान विश्वनाथ ने ये स्वर्ण पात्र तुम्हारे लिए भेजा है। तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति निर्लोभ होता है, जो दीन दुखी लोगों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और जो हमेशा शुभ कर्म करने में लगा रहता है, वही सबसे बड़ी पुण्य आत्मा होती है। अतः वो स्वर्ण पात्र तुम ही ग्रहण करो। ऐसा कहकर पुजारी ने उस किसान को वो स्वर्ण पात्र दे दिया। स्वर्ण पात्र लेकर उस बूढ़े किसान ने प्रभु विश्वनाथ को बार बार प्रणाम किया और अपने घर चला गया। ब्राह्मण का बेटा। राजा विक्रमादित्य वेताल को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें हर हाल में साधु को दिया गया अपना वचन निभाना था। वे बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल अभी पेड़ तक नहीं आया था। उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। बेताल बोला कि राजा को अब जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस बार राजा उसके लाश बनकर लटकने से पहले ही उसे दोबारा साथ ले आए थे। रास्ते में बेताल राजा विक्रमादित्य को एक दूसरी कहानी सुनाने लगा। बैकुंठपुर में नंदहासन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने आप से कहा, भगवान जाने मेरे हाथों कौन सा पाप हो गया जिससे मैं आज तक पिता नहीं बन सका। जल्द ही भगवान ने ब्राह्मण की सुन ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। ऐसे में नंदहासन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। नंदहासन ने उस बालक का नाम विशाल दत्त रखा। समय बीतने के साथ विशाल बड़ा हो गया। उसे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की गई। 14 साल की आयु में ही विशाल को सारे वेद और उपनिषद याद हो गए थे। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था कि अचानक विशाल बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन कोई भी वैद्य या हकीम उसका उपचार नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। नंदहासन अपने बेटे की मौत से पागल सा हो गया। वो उसकी लाश से लिपटकर रोने लगा। वो वहां से उठना ही नहीं चाहता था। अंततः उसका अंतिम संस्कार किया गया। नंदहासन ने उसको अपने कंधों पर रखा तथा अन्य लोगों के साथ चल दिया शमशान घाट के बाहर। एक साधु ध्यान में बैठा था। वो लोगों की आवाजें सुनकर उस ओर देखने लगा। साधु ने देखा कि एक युवक को वहां लाया गया। वो उस युवक के पास गया। तभी उसके मन में आया कि क्यों न इस युवक के बेजान शरीर में जान डाल दी जाए। ये विचार आते ही साधु पहले बुरी तरह रोया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। वो विशाल के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे में साधु का शरीर निर्जीव हो गया और विशाल जिंदा हो गया। सभी लोग विशाल को जीवित देखकर हैरान हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब विशाल के शरीर में उसकी नहीं बल्कि एक साधु की आत्मा थी। साधु ने अपने बुढ़ापे वाला शरीर त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त कर लिया और विशाल के परिवार को उनका बेटा वापस मिल गया। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, वो साधु पहले बहुत रोया और फिर हंसने लगा। ऐसा क्यों? अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि आप राजा विक्रमादित्य होते तो बेताल को क्या उत्तर देते? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टुकड़े कर दूंगा, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया। बेताल, वो साधु इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने शरीर का त्याग करना था और इसलिए हंसा क्योंकि अब उसे एक जवान देह मिलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का सटीक उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया। वो बोला, राजा विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पुनः पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे चल दिया ताकि वे उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा विक्रमादित्य एक साहसी और बलशाली राजा थे। वे अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वे बार बार बेताल के उड़ जाने पर भी हार नहीं मानते थे और उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। ठाकुर और ठग। एक ठाकुर थे, उनकी ठकुराइन अपने मायके गई थी।
ठाकुर एक दिन अपनी ठकुराइन को लेने के लिए ससुराल चले। रास्ते में ठगों का एक गांव पड़ा। ठगों ने देखा कि ठाकुर का घोड़ा बहुत अच्छा है और वो धन दौलत से मजबूत है। ठग रास्ता रोकते हुए बोले, अरे ठाकुर साहब, बिना हुक्का पानी पिए, बगैर कुछ खाए आपको जाने नहीं देंगे। धन्य हमारे भाग्य के आपके चरण हमारे गांव में पड़े। ठाकुर ने कहा, भाई हमें तो देर हो रही है, जाने दीजिए, फिर कभी आएंगे। ठगों ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, बिना खातिर किए, बिना कुछ खिलाए पिलाए हम आपको नहीं जाने देंगे। ठाकुर समझ गया कि ये सभी ठग हैं, लेकिन ठाकुर ने कहा, चलो ठीक है। ठग अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले कि ठाकुर साहब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। ठग फिर बोले, अच्छा ठाकुर साहब, खाने से पहले चलो कहानी हो, और जो कहानी को झूठ झूठ कहेगा उसको 500 रुपए देना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। ठग ने अपनी कहानी शुरू की। कहा कि हमारे बाबा एक बकरी पाले थे और जब वे मर गए तो उसी बकरी के दूध घी से उनकी 13वीं हुई थी। ठाकुर ने कहा, ठीक है, हमें मालूम है कि वो बकरी तो आपके बाबा हमारे बाबा से खरीद कर लाए थे और कहा था कि इसका दाम हमारे नाती चुका देंगे। वो बकरी 500 रुपए में बेची थी। अब ठग चक्कर में पड़ गए। कहानी को झूठ कहें तो शर्त हारे और 500 रुपए अदा करें, और सच कहें तो बकरी का दाम 500 रुपए दें। ठग बेचारे क्या करते, 500 रुपए ठाकुर को दे दिए। अब ठाकुर का नंबर आया कहानी सुनाने का। ठाकुर कहने लगे कि एक बार की बात है कि मैं अपनी पत्नी के साथ कोठे पर बैठा था। इतनी जोर से आंधी आई कि हमारी पत्नी उड़कर आपके कोठे पर गिरी। विश्वास न हो तो देख लीजिए, वहीं बैठी है। इतना कहकर ठग की बहन की ओर इशारा किया। अब ठगों ने सोचा कि झूठ कहते हैं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, बहन को ही ले जाने दें, रिश्तेदारी हो जाएगी तो काफी धन ठग लाएंगे। ठग ने कहा कि हाँ हाँ ठीक बात है, और बहन को ठाकुर के साथ विदा कर दिया। ठाकुर अपनी ससुराल नहीं गए, वहीं से घर लौट आए। ठगों ने पूछा, जीजाजी बहन को विदा कराने कब आए? तब ठाकुर ने कहा कि पूर्णमासी तक आ जाना। तब तक ठाकुर 2 खरगोश लेकर आए और एक अपने साथ खेत पर ले गए और दूसरा घर में बांध कर आए। ठग आए तो ठाकुर खेत पर ही मिले। ठाकुर ने खरगोश से कहा कि घर जाओ और कह देना कि मेहमान आए हैं, खाना पीना तैयार रखें। खरगोश वहां से छूटा और जंगल में भाग गया। इधर ठग की बहन से तो पहले ही कह गए थे कि आज खाना पीना तैयार रखना। ठगों ने आकर देखा कि द्वार पर खरगोश बंधा है और खाना पीना तैयार है। ठगों ने सोचा कि ये तो बड़े काम का खरगोश है। ठग बोले कि जीजाजी ये खरगोश हमें दे दीजिए। तब ठाकुर बोले, नहीं भाई, हम तो अकेले आदमी हैं, इसी का सहारा है, 2000 रुपए में खरीद कर लाया हूं। ठग बोले कि हम देंगे 2000। अब तो 2000 लेकर उसे खरीद लिया। लेकर चले तो गांव के निकट पहुंचकर खरगोश से कहा कि घर जाकर कह दो कि खाना पीना तैयार रखें। खरगोश भागकर कहीं छिप गया। घर पहुंचे तो खरगोश नदारद। ठग लौटे लाठी लेकर के, जीजा तुमने हमें धोखा दिया है। तब ठाकुर ने पूछा कि बात तो बताओ क्या है। तब ठग ने बताया कि जो खरगोश हमारे हाथ बेचा था वो भाग गया। ठाकुर बोले कि देखो कि न मूर्खों वाली बात, अरे भाई उसको अपना घर दिखाया न द्वार, बेचारा बिना देखे कैसे पहुंचता। ठग ने कहा कि ये बात तो सही है। फिर पूछा, अच्छा जीजाजी अब अपनी बहन को विदा कराने कब आए? तब ठाकुर ने कहा कि जब मन करे तब चले आना। वे 15 दिन बाद फिर आने के लिए कह गए। जब ठाकुर ने देखा कि ठग आते होंगे तो उनकी बहन से कहा कि हम तुम्हें सोटा सोटा मारेंगे तो तू मरने का मक्कर कर लेना, फिर जब हम दूसरा सोटा छुआ दें तो जिंदा हो जाना। उसने कहा ठीक है। अब वैसे ही द्वार पर ठग पहुंचे तो ठाकुर उनकी बहन को लगे मारने। वो ऊं चिल्लाने लगी। ठग जल्दी से अंदर आए तो अपने भाइयों को देखते ही उसने मरने का नाटक किया। अब उन ठगों ने कहा कि ठाकुर हमारी बहन को मार डाला, हमें वापस करो, हम तो विदा कराने आए हैं। ठाकुर ने कहा ठीक है, हमारे बाप दादा के जमाने से एक सोटा रखा था, वो ऐसे ही गाड़े दिन काम आता है। लाकर सोटा छुआ दिया और वो जिंदा हो गई। अब ठगों ने सोचा कि ये तो बड़े काम की चीज है। उन्होंने कहा जीजा ये तो हमारे हाथ बेच दीजिए। वो बोला कि नहीं, बाप दादन की निशानी है, हम नहीं बेचेंगे। ठगों ने कहा कि हम इसके 5000 रुपए देने को तैयार हैं। ठाकुर ने 5000 रुपए लेकर वो सोटा बेच दिया। ठगवे फिर ठगे गए और ठाकुर से हार मान ली। कहानियां
आज्ञाकारी पुत्र। एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके 3 पुत्र थे। जमींदार के दोनों बड़े बेटे घमंडी थे, लेकिन छोटा बेटा बहुत ही सीधा और सरल था। अपने दोनों बड़े भाइयों से बिल्कुल विपरीत था। जब जमींदार के मरने का वक्त आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, अब मैं मरने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों एक एक करके 3 दिन तक रात को मेरी कब्र पर खाना लेकर आना। इतना कहकर बूढ़ा जमींदार मर गया। पहली रात बड़े बेटे की बारी आई। डर के कारण उसने अपने सबसे छोटे भाई को बुलाया और कहा, इवान, पिताजी के लिए खाना लेकर आज तुम चले जाओ। रात को इवान खाना लेकर अपने पिताजी की कब्र पर जाकर बैठ गया। जब आधी रात हुई तो जमींदार कब्र से बाहर आ गया और आवाज दी, क्या मेरा बड़ा बेटा खाना लेकर आया है? क्या गांव में सब ठीक है? इवान बोला, जी पिताजी, मैं आया हूँ, आपका बेटा। गांव में सब ठीक है। जमींदार ने खाना खाया और इवान वापस आ गया। वापस आने पर बड़े भाई ने इवान से पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया? इवान बोला, हाँ, पेट भर कर खाया। दूसरी रात मझले बेटे की बारी आई। उसने भी अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, इवान, पिताजी के लिए खाना लेकर तुम चले जाओ, मुझे काम है। फिर दूसरी रात इवान खाना लेकर जमींदार की कब्र पर जाकर बैठ गया। आधी रात को जमींदार कब्र से बाहर आया और आवाज दी, क्या मेरा मझला बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया है? फिर इवान और उसके पिता में वही सब बातें हुई। वापस आने पर मझले भाई ने पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया? इवान बोला, जी भैया, पेट भरकर खाया। तीसरी रात इवान की बारी आई। उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, 2 रातें मैं जा चुका हूँ, आज तुम लोग जाओ, मैं घर पर आराम करूंगा। बड़े भाइयों ने कहा, नहीं इवान, आज तुम्हारी बारी है और वैसे भी तुम्हें वहां जाने की आदत है, इसलिए तुम ही जाओ। तीसरी रात भी इवान खाना लेकर पिताजी की कब्र पर गया। आधी रात को जमींदार कब्र से बाहर आया और आवाज दी, क्या मेरा छोटा बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया है? क्या गांव में सब ठीक है? इवान बोला, हाँ पिताजी, मैं आपका छोटा बेटा खाना लेकर आया हूँ, गांव में सब ठीक है। जमींदार ने पेट भरकर खाना खाया और बोले, इवान, तुम ही मेरे सबसे आज्ञाकारी पुत्र हो। तीनों रात सिर्फ तुम ही मेरे लिए खाना लेकर आए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। खेत पर जाकर जोर से कहना, आओ आओ, धूम मचाओ, ओ जादुई घोड़े मेरे पास आओ। इतना कहोगे तो एक जादुई घोड़ा आएगा। तुम उसके दाएं कान से होकर बाएं कान से निकल जाना। इससे तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर नौजवान हो जाओगे और तुम जहां कहोगे घोड़ा तुम्हें वहां ले जाएगा। इवान खुश होकर वापस आ गया और अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके भाई सुंदर पोशाकों में सजकर कहीं जा रहे हैं। तो उसने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। भाइयों ने बताया कि वे राजा के निमंत्रण पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। राजकुमारी एक ऊंची मीनार की खिड़की पर बैठी है और उसने कहा है कि जो भी अपने घोड़े की एक उछाल पर राजकुमारी को छू लेगा, वो उससे शादी कर लेगी और राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। इवान ने कहा, भैया, मुझे भी ले चलो। बड़े भाई बोले, तुम वहां जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग हमारा भी मजाक बनाएंगे, तुम चुपचाप घर में रहो। ये कहकर दोनों बड़े भाई घोड़े पर सवार होकर चले गए। इवान अपने खेत पर गया और जोर से बोला, आओ आओ, धूम मचाओ, ओ जादुई घोड़े मेरे पास आओ। इतना कहना था कि दूध सा सफेद घोड़ा इवान के पास आ गया। इवान घोड़े के दाएं कान से होते हुए बाएं कान से बाहर आ गया। वो बहुत सुंदर बन गया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी की मीनार की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक छलांग में राजकुमारी को छू लिया। राजा ने देखा कि इतने शूरवीरों में सिर्फ वही एक था जो राजा की शर्त को पूरा कर पाया था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी की शादी इवान से कर दी और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। इवान के भाई लोग इवान के इस रूप को देखकर बहुत ही हैरत में थे। इवान की नेक दिली और शराफत ने आज इवान को सब कुछ दिलवा दिया था। इस घटना से उसके भाइयों का अभिमानी स्वभाव चूर चूर हो गया था। वे लोग अपने बर्ताव से शर्मिंदा थे। बहादुर विक्रमा। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम मायावती था। उसका एक बहुत ही बहादुर बेटा भी था जिसका नाम विक्रमा था।
वो अपने बेटे विक्रमा को बहुत प्यार करती थी। सभी विक्रमा को बहुत चाहते थे। विक्रमा काफी ताकतवर व लंबा चौड़ा था। उसका शरीर काफी गठा हुआ व फौलाद का मालूम देता था। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी व युद्ध के दांव पेच देखने योग्य होते थे। इसके विपरीत वो दावत मनोरंजन स्थलों पर खूब चहकता व हंसता भी था। मतलब ये कि वो अपने आप को समय अनुसार वातावरण में ढाल लेता था। वो पढ़ा लिखा भी काफी था। इसके अलावा वो गीत गाना व बांसुरी बजाना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। वो काफी मधुर और दयालु स्वभाव का था। कभी किसी से कड़वी बात न कहता और किसी के साथ न बुरा व्यवहार करता था। इसी देश के निकट एक बहुत बड़ा समुद्र था, परंतु वो समुद्र बहुत ही भयानक था। उसकी लहरों से आग शोले व धुआं निकलता था। इस राज्य के भयभीत लोग उसके किनारे भी नहीं जाते थे। एक दिन विक्रमा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे समुद्र में जाकर नहाने की इजाजत दो, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। विक्रमा की माँ ये सुनकर व्याकुल हो उठी और बोली, बेटा, वो समुद्र बहुत ही भयानक है। लोग तो उसके किनारे भी जाते डरते हैं। वहां लहरों से आग और शोले निकलते हैं। ना बेटा ना, मैं तुम्हें वहां जाकर नहाने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा माँ, नहाने की न सही, घूमने की तो इजाजत दे दो। न जाने मेरा मन क्यों आज उदास सा हो रहा है, विक्रमा ने कहा। अपने बेटे की उदासी देखकर उसकी माँ ने मजबूर हो उसे किनारे पर घूमने की इजाजत दे दी। विक्रमा ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वहां से समुद्र काफी दूर था। उसने अपना भाला, तीर कमान, तलवार और चाबुक उठाया, विशेष पोशाक पहनी और अपने सफेद घोड़े पर सवार हो एक बहादुर नौकर के साथ सफर के लिए निकल पड़ा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, मगर विक्रमा का घोड़ा दौड़ता ही रहा। गरम सूरज उसके सिर के ऊपर तप रहा था। अपनी माँ का आदेश भूलकर न जाने क्यों उसने अपने प्यारे घोड़े का मुंह समुद्र की तरफ कर दिया। समुद्र की तरफ से हवा का ठंडा झोंका आया तो विक्रमा का मन खिल उठा। वो तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर आया और घोड़े की लगाम नौकर के हाथ में देता हुआ बोला, तुम यहाँ ठहरो और घोड़े की निगरानी करो। ये कहकर विक्रमा समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र एकदम शांत था। उसने अपने कपड़े और हथियार उतारकर किनारे पर रख दिए और समुद्र में कूद पड़ा। अजीब बात है, मेरी माँ ने तो कहा था कि ये समुद्र काफी भयानक है, इसमें से आग और शोले निकलते हैं, परंतु ये तो बिल्कुल झील की तरह शांत है। विक्रमा धीरे से बुदबुदाया। विक्रमा के मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि अचानक आकाश में एकदम से अंधेरा छा गया। लेकिन आश्चर्य था कि आकाश में कोई बादल न था और न ही वर्षा हुई, मगर गर्जन सुनाई दे रहा था। कोई तूफान नहीं आया, किंतु बिजली कौंध रही थी। विक्रमा चौंक कर आकाश की ओर देखने लगा। उसने एक भयानक पक्षी को तेजी से अपनी ओर उड़कर आते देखा। उसके नाखून तांबे के समान थे, चोंच भाले जैसी थी। उसके मुंह से शोले और नाक से धुआं निकल रहा था। वो भयंकर पक्षी लंबे चौड़े पहाड़ के समान था। तभी उस भयानक बड़े आकार के पक्षी ने गरज कर कहा, ओ मूर्ख विक्रमा, बड़े बूढ़ों का कथन था कि मैं मायावती के पुत्र विक्रमा के हाथों मारा जाऊंगा, मगर तू तो खुद ही मेरे चंगुल में आ फंसा है। मैं तेरे साथ जैसा चाहूं बर्ताव कर सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा खा सकता हूं या कैदी बनाकर गुफा में ले जा सकता हूं। बहुत से लोग मेरे गुलाम हैं, केवल तुम्हारी ही कमी थी। ये कहकर उस भयानक पक्षी ने एक लंबा कहकहा लगाया। कहका लगाते ही वो एक लंबा चौड़ा राक्षस बन गया। लेकिन विक्रमा जरा भी नहीं डरा। वो धीमे स्वर में बोला, दुष्ट राक्षस, पहले मुझे वश में तो कर ले, फिर बंदी बनाना। विक्रमा कुशल तैराक था। उसने समुद्र में एक डुबकी लगाई और समुद्र की तह तक जा पहुंचा। पानी के नीचे नीचे वो तैरता रहा और किनारे पर पहुंच गया। वहां से अपने कपड़े व शस्त्र उठाकर तेजी से अपने घोड़े की ओर लपका, लेकिन वहां घोड़े का नामो निशान तक नहीं था। उसका नौकर उसे ले उड़ा था। राक्षस की गर्जना सुनकर वो घोड़े पर चढ़कर वहां से रफू चक्कर हो गया था। तभी विक्रमा के मन में कोई भी भय नाम की चीज नहीं आई। तभी राक्षस गरजता हुआ विक्रमा पर झपटा और उसके बदन से निकलते शोलों और आग से विक्रमा का गोरा बदन सुलग उठा। विक्रमा तड़प उठा, अपने कपड़े फेंक तुरंत भाला संभाला और तान कर पूरी शक्ति के साथ उस राक्षस की ओर फेंका। भाला राक्षस के सीने में घुस गया। उसके शरीर से खून का फवारा फूट पड़ा। वो राक्षस जोरों से चीख उठा और दुगनी तेजी के साथ विक्रमा की ओर लपका।
इस बार वो बहुत ही जोश में प्रतीत होता था, लेकिन इससे पहले कि राक्षस उस पर हमला करता, विक्रमा अपने धनुष में तीर चढ़ा चुका था। साई की आवाज करता तीर निकला और राक्षस की एक आंख में धंस गया। राक्षस की एक आंख फूट गई। राक्षस पीड़ा से तड़पने लगा। उसी समय विक्रमा अपनी तेज तलवार लेकर उस राक्षस पर टूट पड़ा। अभी वो अपनी तलवार से उस पर वार करने ही वाला था कि वो राक्षस जोरों से चीख उठा और गिड़गिड़ाकर बोला, ओ अच्छे बहादुर दयालु विक्रमा, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो नहीं। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे सभी आदेशों का पालन करूंगा। राक्षस गिड़गिड़ाने के साथ ही रोने भी लगा था। विक्रमा बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी था। वो राक्षस के झांसे में आ गया और ये सोचकर के दुष्ट राक्षस ठीक कह रहा है, उसे छोड़ दिया। राक्षस फिर पक्षी बन गया और उड़ता हुआ उसी राज्य की ओर बढ़ा जिधर विक्रमा रहता था। उड़ते उड़ते वो राक्षस उस देश के राजा उदय सिंह के बगीचे में जा पहुंचा। उस समय राजा अपनी बेटी निशा के साथ बगीचे में टहल रहा था। राजकुमारी निशा को देखकर राक्षस उसकी ओर झपटा और अपने तांबे के नाखूनों में उसे दबाकर सुम्बाकर नामक पहाड़ी की तरफ उड़ चला। इस बीच विक्रमा ने अपनी सुंदर विशेष पोशाक पहन ली थी और अपने शस्त्रों को भी संभाल लिया था। तभी अचानक आकाश में गर्जना सी हुई और इसके साथ ही वहां अंधेरा छा गया। विक्रमा ने सिर ऊपर उठाया तो वो राक्षस पक्षी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पंजों में राजकुमारी निशा दबी हुई छटपटा रही थी। विक्रमा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया तथा बेहद दुख हुआ कि उसने इस दुष्ट राक्षस को बेकार ही छोड़ा। वो अपने घर लौटा और गुमसुम होकर बैठ गया। तभी बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई पड़ी। बाहर जोर जोर से नगाड़ा बज रहा था और राजा के सैनिक जोर जोर से घोषणा कर रहे थे। विक्रमा ने सुना वे सैनिक कह रहे थे, जो कोई भी राजकुमारी निशा को सुम्बाकर के पहाड़ों से राक्षस के पंजे से छुड़ा कर लाएगा, उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे तथा राक्षस को मारने पर राजकुमारी निशा का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। विक्रमा उदास ही भीतर आ गया। उसे मालूम था कि उसकी माँ उसे सुम्बाकर के पहाड़ पर नहीं जाने देगी। ये सोचकर ही वो उदास हो गया। उसके चेहरे को देखते ही माँ समझ गई कि जरूर कोई विशेष बात है जो उसका बेटा उदास दिखाई दे रहा है। उसने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? विक्रमा ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। माँ भी समझ गई कि उसका प्यारा बेटा क्या चाहता है। वो अपने बेटे को इसकी आज्ञा तो नहीं देना चाहती थी, परंतु उसकी उदासी भी नहीं देख सकती थी। अतः उसकी माँ बोली, बेटा अभी तो तुम सो जाओ, कल चले जाना। ये सुन विक्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और सो गया। वो तो सो गया, परंतु उसकी माँ सारी रात नहीं सोई। वो एक पटरे पर बैठ गई और सारी रात 7 रंगीन रस्सियों का एक विचित्र व अद्भुत चाबुक बुनती रही। सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने बेटे को जगाया और कहा, उठो मेरे बेटे, कपड़े पहनकर जल्दी से पुराने मकान में जाओ। उसमें तीसरी कोठरी का दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खोलना। उस कोठरी में तुम्हें अपने पुरखों का एक लाल घोड़ा दिखाई देगा। वो इसी कोठरी में पिछले 15 वर्षों से खड़ा है। तुम उसे अच्छी तरह साफ करो और खिलाओ पिलाओ, फिर घर के बड़े दरवाजे के पास लाओ। विक्रमा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पुराने मकान की तीसरी कोठी पूरी ताकत लगाकर खोली और नहलाने धुलाने और सजाने के पश्चात लाल घोड़े को अपने घर के बड़े दरवाजे पर ले आया। तब उसकी माँ मायावती घर से बाहर आई। उसने विक्रमा को 7 रंगों वाला चाबुक दिया और कहा, जब तुम सुम्बाकर के पहाड़ों पर पहुंचोगे उस समय राक्षस कहीं गया हुआ होगा। तुम अपने घोड़े को सीधा उसकी गुफा की तरफ दौड़ाना। मार्ग में कई सांप तुम्हारे घोड़े के पैरों में चिपक जाएंगे। तब तुम इस चाबुक को घोड़े के सर पर धीरे धीरे मारना। घोड़ा उछलेगा और सांपों को अपनी टांगों से झटक कर अलग कर देगा और उन सभी को कुचल देगा। विक्रमा राजकुमारी निशा को छुड़ाने के लिए लाल घोड़े पर बैठकर चल दिया। लगातार कई दिन तक दिन रात चलते हुए जंगलों, समुद्रों, राज्यों को पार करता हुआ वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में वो सुम्बाकर के पहाड़ों तक भी पहुंचा। राक्षस की गुफा पहाड़ की चोटी पर थी और पहाड़ के इर्द गिर्द की सारी जगह सांपों से भरी पड़ी थी। जब विक्रमा ने अपने घोड़े को राक्षस की गुफा की ओर दौड़ाया तो कई सांप घोड़े के पैरों से चिपट गए और उसके पैरों को दांतों से काटने लगे। लाल घोड़े के लिए अब भागना संभव नहीं था। वो अभी घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि विक्रमा को अपनी माँ की कही बात याद आई। उसने 7 रंगों वाला चाबुक निकाला और धीरे धीरे घोड़े के सर पर मारने लगा। चाबुक के हर प्रहार के साथ घोड़े में एक नई शक्ति आती गई
वो ऊंचा उछलने लगा और तेजी से पत्थरों को दूर दूर फैलाने और सांपों को कुचलने लगा। इस तरह उसने उन सभी सांपों को कुचलकर मार डाला। तब विक्रमा घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में गदा उठाई तथा राक्षस की गुफा की ओर चल दिया। तभी आकाश एकदम काला पड़ गया और भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। पहाड़ का राक्षस पक्षी और नाखूनों में एक मुर्दा दबाए हुए तेजी से उठता हुआ उसकी तरफ आया। उसके जबड़ों से शोले और कानों से धुआं निकल रहा था। उसके तांबे के नाखून आग की तरह चमक रहे थे। राक्षस ने विक्रमा को अपनी फूटी आंख से देखा तो मुर्दे को नीचे फेंक दिया और गरजा, विक्रमा, तुमने क्यों अपना वचन तोड़ा है? क्यों मेरे साथ ही सांपों को मार दिया? ओ दुष्ट राक्षस, विक्रमा चिल्लाया। तुम मुझे कहते हो कि मैंने अपना वचन तोड़ा है। पहले ये बताओ कि तुम किस लिए मेरे देश में गए थे? किस लिए तुम वहां की राजकुमारी निशा को उठा लाए हो? तुम यदि बिना लड़े उसे मुझे लौटा दो, तभी मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकूंगा। कभी नहीं, राक्षस गरजा। राजकुमारी निशा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं उसे और तुम्हें भी खा जाऊंगा और तुम्हारे देश के सभी लोगों को कैदी बना लूंगा। विक्रमा क्रोध से बिफर उठा और राक्षस पर टूट पड़ा। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। उनके भयानक युद्ध के कारण सुंबाकर पहाड़ों से चट्टानें लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगी। बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। पूरे 3 दिन और 3 रात तक वो युद्ध चलता रहा। राक्षस का पलड़ा भारी होता देख विक्रमा को अपने माँ के दिए चाबुक की याद आई। उसने सतरंगी चाबुक से उस राक्षस पर वार किए। न जाने वो चाबुक कैसी थी कि चोट पड़ते ही राक्षस जोर जोर से दहाड़ उठता। राक्षस की ताकत धीरे धीरे कम होती होती बिल्कुल खत्म हो गई। विक्रमा ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का काला रक्त तेजी से पहाड़ पर एक नदी के रूप में बहने लगा। विक्रमा उस रक्त में आधा डूब गया। खून की नदी से निकलकर विक्रमा ने कुछ देर आराम किया, फिर राक्षसों की गुफाओं की ओर रवाना हुआ। सब गुफाओं के दरवाजे तांबे के थे और उनमें लोहे के ताले लगे थे, मगर विक्रमा ने सब दरवाजे खोल डाले। तब वो पहली गुफा में दाखिल हुआ। गुफा राजाओं राजकुमारों से भरी हुई थी। मामूली सिपाही तो अनेक थे। एक एक करके सभी बाहर आ गए। उन्होंने विक्रमा को धन्यवाद दिया और कहा, ए बहादुर नौजवान, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। विक्रमा आगे बढ़ता गया। एक के बाद दूसरी गुफा खोजकर उसने राक्षस के सभी कैदी मुक्त कर दिए। इन लोगों में बूढ़े, नवयुवतियां और बच्चे भी थे, लेकिन किसी भी गुफा में राजकुमारी निशा नहीं थी। विक्रमा 10 गुफाएं पार कर लेने के पश्चात 11वीं गुफा में पहुंचा। राजकुमारी निशा वही थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। विक्रमा ने जंजीरें काटकर राजकुमारी निशा को आजाद किया और उसे लाल घोड़े पर बिठाकर अपने देश लौट चला। जब राजा ने राजकुमारी निशा को देखा तो प्रसन्न होकर उसका विवाह विक्रमा के साथ कर दिया तथा साथ में आधा राजपाट भी दे दिया। विक्रमा राजकुमारी निशा से विवाह कर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने अपने बहादुर बेटे को सीने से लगा लिया और फिर सब आराम की जिंदगी बसर करने लगे। 2 नहीं 4। मंगू उर्फ मंगाराम, चोर का बेटा बलराम उर्फ बल्लू, न तो उस जैसा धूर्त और चालाक था, न ही बदमाश। मूर्ख नहीं था, पर सीधा सादा सरल प्रकृति का था। इकलौता बेटा था। मंगू ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे बड़े नाजो और लाड़ प्यार से पाला था। मंगू ने उसे हर तरह से होशियार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अपनी चौरे कला कभी नहीं सिखाई। कोई और भी दस्तकारी का काम भी नहीं सिखवाया। पिता के रहते बल्लू को भी कभी किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। मस्त घूमता रहता था। अड़ोस पड़ोस में सबसे मीठा बोलता था, सबकी मदद करता था, सब में बहुत लोकप्रिय था। मगर एक दिन बल्लू की सारी खुशी, सारी शौखी हवा हो गई जब मंगू बुरी तरह बीमार पड़ गया। बल्लू ने पिता की बहुत सेवा की, उसे बहुत से हकीम वैद्यों को दिखाया, लेकिन मंगू की हालत बिगड़ती गई। जब मंगू को ये लगा कि उसका बच सकना अब बहुत मुश्किल है, तो उसने बड़े प्यार से बल्लू को अपने निकट बैठाया। उसने बलराम से कहा, बेटा बल्लू, मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मरने से पहले तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ। वो ये कि मैंने हमेशा चोरियां करके तुझे पाला है। मैं हर हफ्ते 2 चोरियां किया करता था। फालतू बातें मत करो बापू, तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बल्लू ने बाप के मुंह पर हाथ रख दिया। मंगू ने बल्लू का हाथ मुंह पर से हटाया
और फिर बोला, नहीं रे मेरे राजा बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर मैं तुझे ये समझाना चाह रहा हूं कि तूने अभी शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। मरने से पहले मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा और तुझे अपने काम का गुरु मंत्र भी दूंगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले बेटा कि मुझे 2 नहीं 4, और इससे पहले कि मंगू कुछ और कहता, आगे की बात पूरी करता, उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। बल्लू की समझ में नहीं आया कि उसका पिता उससे क्या कहना चाहता था, और जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि ये कोई मंत्र है जो उसके पिता ने उसे बताया है, और उसने मंत्र समझकर याद कर लिया। 2 नहीं 4। पड़ोसियों को मदद से बल्लू ने पिता का दाह संस्कार तो कर दिया, किंतु अगले 2 दिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वो यूं ही घर में पड़ा रहा। कोई पड़ोसी कुछ दे गया तो खा लिया और पिता को याद कर घर में ही पड़ा रहा। लेकिन तीसरे दिन कोई पड़ोसी ये पूछने नहीं आया कि बेटा कुछ खाया है या नहीं। कोई कुछ देने भी नहीं आया। भूख लगी तो वो उठकर घर में रखे सामान में खाने का कुछ सामान ढूंढने लगा तो एक टीन के डब्बे में गुड़ के सेव दिखाई दिए। डिब्बा खोलकर वो सेव खाने का विचार कर ही रहा था कि किसी ने भड़भड़ाकर दरवाजा बजाया और आवाज आई, कोई है क्या बच्चा? बल्लू दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा तो देखा एक गेरुआ वस्त्रधारी लंबा तगड़ा साधु एक हाथ में चिमटा दूसरे में कमंडल थामे सामने खड़ा था। उसके मस्तक पर पीले चंदन का 3 उंगलियों की छाप वाला त्रिपुंड तिलक था और गले में कई सारी गेंदे और गुलाब के फूलों की मालाएं सुशोभित थीं। कुछ खाने को मिलेगा बच्चा? साधु ने पूछा। बल्लू के हाथ में गुड़ के सेव वाला टीन का डब्बा था, वही उसने साधु महाराज की ओर बढ़ा दिया। साधु ने डिब्बा थामा, खोला और चिमटा कमंडल एक ओर रख झटाझट फटाफट गुड़ के सेव खाने लगा। सारे सेव खत्म कर साधु ने कहा, बच्चा तूने हमें प्रसन्न कर दिया, अब तू बोल क्या चाहता है, हम देंगे तुझे। सीधा साधा बल्लू उसे साधु के मस्तक का पीले चंदन का त्रिपुंड तिलक बहुत अच्छा लग रहा था। बोला, महाराज आपके माथे का ये टीका बहुत सुंदर है। अच्छा, साधु ने कहा और अपने कमंडल में अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां घुसाई और बल्लू के माथे पर 3 उंगलियों का त्रिपुंड तिलक छाप दिया। उसके कमंडल में पीला चंदन ही था। उसके बाद साधु ने अपने कमंडल से वहीं पास रखी एक कटोरी में ढेर सारा पीला चंदन उलट दिया और बोला, इसे आगे भी लगाते रहना। बल्लू ने सहमति में सिर हिला दिया। और कुछ चाहिए बच्चा? हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, चलने से पहले साधु ने कहा। सच? बल्लू प्रसन्नता से बोला, तो आपके गले की एक माला मुझे चाहिए बस। साधु ने अपने गले की सारी मालाएं गले से निकाल बल्लू के गले में डाल दी और जाते हुए हंसकर बोला, और सुन बच्चा, साधु का वचन है, अब से तू खुद भी खुश रहेगा और सबको खुश रखेगा। बल्लू को त्रिपुंड लगा माला पहन इतना अच्छा लगा कि वो घर से बाहर निकला और सबको अपने माथे का तिलक और गले की मालाएं दिखाए और वो झट से घर से बाहर निकल भी पड़ा। जैसे जैसे वो अपने घर से दूर होता गया, लोगों की निगाहों का केंद्र बनता गया। और जब एक पड़ोसी मोहल्ले में पहुंचा, उसे एक ग्वाले ने आवाज दी, पंडित जी जरा सुनना। बल्लू खुशी से झूमता हुआ उस ग्वाले के पास पहुंचा। महाराज, कस्बे के हाट में मवेशी मेला लगा है, वहां 2 भैंसे खरीदने जा रहा हूँ। 2 नहीं 4, बल्लू ने कहा। 4? ग्वाला चीखा, पर महाराज 4 भैंसों के तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही 2 भैंसों के हैं। 2 नहीं 4, बल्लू ने फिर बिना सोचे समझे कहा। अच्छा? ग्वाले ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को आवाज दी, अजी सुनती हो, आज ये महाराज पूरे दिन हमारे मेहमान रहेंगे। शाम को मवेशी हाट से लौटूंगा तो सोचूंगा इन्हें क्या दक्षिणा दी जाए। और उस दिन बल्लू ग्वाले का मेहमान बन गया। शाम को जब ग्वाला मवेशी हाट से लौटा, उसके साथ 4 भैंसे थी और वो खुशी से पागल हो रहा था। घर पर बल्लू को देखते ही वो उसके पैरों में लेट गया। महाराज, आपकी जुबान तो पत्थर की लकीर निकली। 2 के दामों में 4 खूब दूध देने वाली भैंसे मिल गई और 100 रुपए बच भी गए। ये 100 रुपए आप रख लो महाराज। 100 रुपए लेकर बल्लू घर गया और सो गया। अगले दिन फिर वो पिछले दिन का वेश धारण कर घर से निकला। घूमता फिरता वो पड़ोसी गांव में पहुंच गया तो वहां एक मारवाड़ी सेठ अपने मुनीम से कुछ बातें कर रहा था। बल्लू को देखते ही उस मारवाड़ी सेठ ने आवाज लगाई, महाराज जरा सुनना। बल्लू रुक गया। अफगानिस्तान से एक व्यापारी आया है महाराज।
पिस्ता, बादाम, अखरोट, चिलगोजे, काजू, किशमिश, कलौंजी लेकर। सर्दी आने वाली है, सोचता हूँ 2 लाख का माल उठा लूं। मारवाड़ी ने पूछा। 2 नहीं 4, बल्लू ने कहा। 4? मारवाड़ी चिंतित होकर बोला। नहीं नहीं, 4 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे महाराज? 2 नहीं 4, बल्लू बददस्तूर पहले की तरह बोला। अच्छा। मारवाड़ी ने गहरी सांस ली, फिर उसने पत्नी को आवाज दी। अरे ओ भाग्यवान, आज से महाराज हमारे मेहमान रहेंगे। दिन भर इनकी खूब खातिरदारी कर। शाम को मैं लौटूंगा तो महाराज को दक्षिणा देकर विदा करूंगा। और उस शाम जब मारवाड़ी अफगानिस्तान के व्यापारी से माल खरीद कर लौटा तो आते ही चिल्लाया, अरे ओ भगवान, महाराज को अपनी कश्मीरी शॉल, पठानी कुर्ता पजामा, चांदी के बर्तनों का सेट दे दे। महाराज के शुभ कदमों ने तो कमाल कर दिया। 2 लाख में ही 4 लाख का माल मिल गया। अरे धन्य है महाराज, आप दर्शन देते रहना। और उस दिन बल्लू खूब सारी दक्षिणा के साथ घर लौटा। अगले दिन फिर वो त्रिपुंड तिलक धारण कर, मालाएं डालकर घर से नित्य से अलग नई दिशा की ओर चला। इस बार उसे सुबह सुबह ही एक वाणिक एक सुंदर घोड़ा गाड़ी पर सवार होता दिखाई दिया। घोड़ा गाड़ी का कोचवान चाबुक लगा घोड़े को दौड़ाने वाला ही था कि वाणिक की नजर बल्लू पर पड़ी तो उसने कोचवान से गाड़ी रोके रखने को कहा और बल्लू को आवाज दी, अरे पंडित जी जरा सुनना। बल्लू घोड़ा गाड़ी के निकट आया। पंडित जी, मेरी 4 छोरियां जवान हो गई हैं, 2 के लिए लड़के देखने जा रहा हूँ। हमारे नाई ने पड़ोसी गांव के सेठ दामोदर दास के पास जाने को कहा है। जरा बताएं, 2 लड़कियों की बात तो बन जाएगी ना? 2 नहीं 4, बल्लू ने कहा। हाँ, ये क्या कह रहे हो पंडित जी? नाई से तो मैंने खुद ही पहले 2 बड़ी छोरियों के ब्याह की बात की थी, वाणिक ने कहा। 2 नहीं 4, बल्लू ने अपनी बात दोहरा दी। वाणिक ने तुरंत अपनी कोठी की ओर मुंह करके तेज आवाज लगाई, अरे हमारी 4 छोरियों की अम्मा, इन पंडित जी को घर में बैठाओ, खूब सारी खातिर करो इनकी। अभी मैं जल्दी में हूँ और इनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शाम को लौटूंगा तो इनसे बात करूंगा। अरे बाहर नौकरों को भेजकर पंडित जी को मेहमान खाने में ठहराओ। और वाणिक के आदेशानुसार उस दिन बल्लू उसके घर का मेहमान बन गया। शाम को वाणिक लौटा तो बल्लू के चरणों में गिर गया। अरे महाराज, आपकी जुबान पर तो सरस्वती है, आपके शब्द तो पत्थर की लकीर निकले। सेठ दामोदर दास के भी 4 छोरे हैं और हमारी 4 छोरियों का लगन दामोदर दास के 4 छोरों से तय हो गया। आपने सही कहा था महाराज, 2 नहीं 4। मैं तो 2 छोरियों का लगन करने की सोच रहा था, पर आपके आशीर्वाद ने तो 4 छोरियों को सौभाग्यवती बना दिया। उसके बाद वाणिक ने अपनी घोड़ा गाड़ी और ढेर सारा धन देकर बल्लू को विदा किया। अगले दिन बल्लू वाणिक से मिली घोड़ा गाड़ी में अपने घर से निकला और घोड़े दौड़ाए तो चमनगढ़ राज्य में पहुंच गया। बल्लू के अजीब गेटअप की वजह से उसकी ख्याति चमनगढ़ के राजा नाहर सिंह तक पहुंची तो उसने अपने कारिंदों से बल्लू को राजमहल में बुलवाया, उसे अतिथि गृह में ठहराया, फिर मिलने आया और बड़ी दीनता से बोला, महाराज आप तो बहुत पहुंचे हुए विद्वान लग रहे हो। अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर दो तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। 3 दिन से अपनी किस्मत का करिश्मा देख रहे बल्लू को अब कुछ समझ तो आ गई थी कि साधु का आशीर्वाद हो या उसका सौभाग्य, कोई तो उसके साथ है जो उसकी मदद कर रहा है। उसने मुंह खोला और राजा से पूछा, क्या हुआ है आपकी बेटी को? आप खुद चलकर देख लीजिए, राजा ने कहा। राजा नाहर सिंह बल्लू को राजकुमारी पूजा के कक्ष में ले गया। पूजा बिस्तर पर लेटी थी और एक टक छत की ओर निहार रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी किंतु बहुत दुबली और कमजोर थी। बल्लू की समझ में न आया कि राजकुमारी को देखकर क्या प्रतिक्रिया दे। तभी एक दासी ने आकर बताया कि राजकुमारी के सुबह के भोजन का वक्त हो गया है। राजा नाहर सिंह ने दासी से कहा, एक थाली पंडित जी के लिए भी लगवा कर लाना। पंडित जी राजकुमारी पूजा को ठीक करने के लिए आए हैं तो ये यही पूजा के साथ भोजन करेंगे। हम राज दरबार में जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना। पंडित जी को खूब अच्छी तरह पेट भर के भोजन करवाना। थोड़ी देर में जब भोजन आया तो बल्लू दंग रह गया कि एक थाली तो माल पकवानों से भरी पड़ी थी और दूसरी थाली में 2 पतली पतली रोटियां और दाल थी। ये थाली किसकी है? बल्लू ने पूछा। राजकुमारी की, दासी ने कहा। कितनी रोटियां हैं इसमें? बल्लू ने पूछा। 2, दासी बोली। 2 नहीं 4, बल्लू चिल्लाया। जी पंडित जी, अभी लाई। दासी उल्टे पांव भागी। तभी बौखला कर राजकुमारी पूजा भी उठ बैठी। दासी 2 रोटियां और ले आई। उसने बताया कि राजकुमारी तो रोज 2 ही रोटी खाती है, किंतु उस दिन राजकुमारी ने 4 रोटियां खाई।
कुछ देर बाद जब राजा नाहर सिंह दोबारा राजकुमारी के कक्ष में आया तो दासी ने उसे बताया कि आज राजकुमारी ने पहली बार 4 रोटियां खाई हैं। तो राजा नाहर सिंह ने 2 टुक निर्णय दिया कि पंडित जी, आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 2 रोटी खाने वाली हमारी बिटिया को 4 रोटी खिला दी। अब तो आप तब तक यहीं रहेंगे जब तक राजकुमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। खाना खाने के बाद बल्लू टहलने लगा तो राजकुमारी भी उसके साथ टहलने लगी, लेकिन 2 चक्कर लगाकर बैठ गई तो बल्लू चीख पड़ा, 2 नहीं 4। राजकुमारी फिर से उठकर चक्कर लगाने लगी। कुछ घंटे बाद बल्लू को फिर से भूख लगाई तो उसने दासी को खाना लाने को कहा। दासी एक ही जगह खाना लाई तो बल्लू ने पूछा, राजकुमारी तो दिन में 2 बार ही खाना खाती है, उसे मोटा नहीं होना है। 2 नहीं 4, बल्लू चिल्लाया। राजकुमारी बल्लू को पंडित और वैद्य समझ रही थी, घबराकर मान गई और फिर राजकुमारी के रोज के खाने का ढंग ही बदल गया। कुछ ही महीनों में वो पहले से भी सुंदर और चुस्त फुर्तीली हो गई। राजा नाहर सिंह अपनी इकलौती बेटी में हुए परिवर्तन से इतना खुश हुआ कि उसने राजकुमारी और बल्लू का विवाह करके उसे राज जमाई बनाने का फैसला सुना दिया। और फिर क्या हुआ होगा आप सब जानते ही हैं, लेकिन नहीं जानते तो ये कि ये 2 नहीं 4 कैसा गुरु मंत्र दिया था मंगू ने अपने बेटे बल्लू को। कोई गुरु मंत्र नहीं था। दरअसल मंगू जब अपनी बात कह रहा था और बात अधूरी रह गई थी। ये बात इस प्रकार थी, मंगू तब कह रहा था, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले बेटा कि तुझे 2 नहीं 4 चोरियां हर हफ्ते करनी होंगी, तभी अपने परिवार का खर्च चला सकेगा। चोरी की सारी कलाएं मैं तुझे बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा। दरअसल ये सारी बातें मंगू कहने जा रहा था, लेकिन 2 नहीं 4 तक बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बात अधूरी रह गई, लेकिन वही बात एक नई बात पैदा कर गई। ईश्वर ने किसी के लिए क्या सोच रखा है इंसान कभी नहीं समझ सकता। कहा भी गया है, तोहरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। आपकी हर सांस ऊपर वाले ने अपने हिसाब से लिखी हुई है, बस आप तो बल्लू जैसे अच्छे बने रहिए। भगवान बड़ा ही दयालु है। यदि आप सच्चे, अच्छे और सबका भला करने वाले, सबसे प्यार करने वाले हैं तो वो भी आपको बहुत प्यार करेगा और वो सब कुछ देगा जो आपको मिलना चाहिए। आसमान से गिरा, हाँ आ जाओ बाहर, कोई डर नहीं है। चले गए सब के सब। मैं कांपता हुआ आहिस्ता से जीने के नीचे बनी पुरानी कोठरी से बाहर निकला। एक तो कम जगह, ऊपर से सीलन और बदबू भरा माहौल। रही सही कसर इन कमबख्त मारे चूहों ने पूरी कर दी थी। जीना दोभर हो गया था मेरा। पूरे 2 दिन तक वहीं बंद रहा मैं, न खाना न पीना न कुछ और। डर के मारे बुरा हाल था। सब कुछ ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने सीन दर सीन आता जा रहा था, मानो किसी फिल्म का फ्लैशबैक चल रहा हो। बीवी बिना रुके चिल्लाती चली जा रही थी, अजी सुनते हो या आप भी बहरे हो चुके हो इन नालायकों की तरह? संभालो अपने लाडलों को, हर वक्त मेरी ही जान पे बने रहते हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं तो इन सब से, काबू में ही नहीं आते। हर वक्त बस उछल कूद और बस उछल कूद और कुछ नहीं। ये नहीं होता कि टिक के बैठ जाएं घड़ी 2 घड़ी आराम से। न पढ़ाई की चिंता, न ही किसी और चीज का फिक्र। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ शरारत, बस और कुछ नहीं। ऊपर से ये मुआ होली का त्योहार क्या आने वाला है, मेरी तो जानी आफत में फंसा डाली है इन कमबख्त मारों ने। उफ, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, जिसे देखो वही रंग से सराबोर। कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारा बाप? भगवान बचाए ऐसे त्योहार से। तो रोज कोई न कोई शिकायत लिए चली आती है कि इसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया और इसने मेरी नई साड़ी की ऐसी तैसी कर दी। अरे डॉक्टर ने कहा था कि कांच लगवाओ खिड़की में, प्लाई या फिर लकड़ी का कोई मजबूत सा फट्टा नहीं लगवा सकती थी क्या उसमें? और ये साड़ी क्या लगा रखा है? कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपना पेट दिखाती फिरो। और ये तुमने किससे कहा कि सामने वाले मनोज बाबू को यूं छुप छुप के खिड़की से ताकती फिरो हरदम? ज्यादा ही आग लगी हुई है तो भाग क्यों नहीं खड़ी होती उनके साथ? शरीफों का मोहल्ला है ये, लटके झटके दिखाने हैं तो कहीं और जा मुंह काला करो अपना। बीवी ने तो अपनी नौटंकी दिखा सबको चलता कर दिया, पर शर्मा जी वहीं खड़े रहे, टस से मस न हुए। बोले, मेरे चश्मे का हाल तो देखो, अभी अभी ही तो नया बनवाया था, 2 दिन भी टिकने नहीं दिया इन कमबख्तों ने। बस मारा गुब्बारा खींच के झपाक और कर डाला काम तमाम।
टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, अब पैसे कौन भरेगा? शर्मा जी गुस्से से बिफरते हुए बोले। बीवी ने आवाज सुन ली थी शायद, लौटे चली आई तुरंत, बोली, अब शर्मा जी बुढ़ापे में काहे अपनी मिट्टी पलीत करवाते हो और मेरा मुंह खुलवाते हो? राम कटोरी बता रही थी कि चश्मा लगा है आंखें खराब होने से, और आंखें खराब हुई हैं दिन रात कंप्यूटर पे उल्टी पुल्टी चीजें देखने और दिखाने से, इसलिए तो काम छोड़ चली आई ना आपके यहाँ से। शर्मा जी बेचारे सर झुकाए पानी पानी हो लौट गए। उनकी हालत देख मेरी मन ही मन हंसी छूट रही थी। अभी 2 दिन बचे थे होली में, लेकिन अपनी होली तो जैसे कब की शुरू हो चुकी थी। बस छत पर चढ़े और लगे गुब्बारे पर गुब्बारा मारने, आते जाते पर ले दनादन और दे दनादन। पापा पापा सामने वालों की हिम्मत तो देखो, अपन के मुकाबले पर उतर आए हैं। अपना चुन्नू बोल पड़ा, अच्छा तो पैसे का रौब दिखा रहे हैं? चाइनीज पिचकारियां क्या उठा लाए सदर बाजार से, सोचते हैं कि पूरी दिल्ली को भिगो डालेंगे। अरे बाप का राज समझ रखा है क्या? अपन अभी जिंदा है, मरा नहीं। क्या मजाल जो हमसे कोई हमारे ही मोहल्ले में बाजी मार ले जाए। दांत खट्टे न कर दिए तो अपन भी एक बाप की औलाद नहीं। ये सामने वालों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या थी या होली का उन्माद, मैं खुद भी नहीं समझ सका, मगर जोश 7वें आसमान पर था। तो हो क्या गया मुकाबला शुरू। कभी वो हम पे भारी पड़ते, कभी हम उन पर, कभी वो बाजी मार ले जाते, कभी हम, कभी हमारा निशाना सही बैठता तो कभी उनका। गली मानो तालाब बन चुकी थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कभी अपने चुन्नू को गुब्बारा पड़ता तो कभी उनके पप्पू को। धीरे धीरे वो हम पर भारी पड़ने लगे। वजह, सुबह से जो कुछ खाया पिया नहीं था। बीवी तिलमिलाई बैठी थी तो कहां से कुछ मिलता, और वो बीच में चाय नाश्ता पाड़ते हुए हम पर वार पे वार किए चले जा रहे थे। बिना रुके उनका हमला बदस्तूर जारी था, और इधर हम अपनी पत्नी के चक्कर में चाय नाश्ता तो छोड़ो, पानी तक को तरस गए। हिम्मत टूटने सी लगी थी कुछ कुछ। इधर थक टूट के बुरा हाल था, और उधर पेट के ये नामुराद चूहे नाक में दम किए हुए बैठे थे। भूख के मारे दम निकले जा रहा था, और बदन मानो हड़ताल किए बैठा था कि माल बंद तो काम बंद। ठीक ही कहा है किसी बंदे ने के खुद मरे बिना जन्नत नसीब नहीं होती, सो अपने मन को मार हमें खुद ही बनानी पड़ी चाय। ये देखो हम खुद ही बनाना और पीना जानते हैं, मोहताज नहीं है हम किसी औरत के। दम नहीं है अगर तो चूड़ियां पहन लो चूड़ियां। जिगर में दम नहीं और कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तुम्हारी तरह नहीं है हम में है दम। ये नहीं कि चुपचाप हुक्म बजाया और कर डाली फरमाइश। अरे तुम्हें क्या पता कि अपने हाथों की में क्या मजा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अभी पहले ही चुस्की भरी थी कि फटाक से आवाज आई और सारे के सारे कप प्लेट हवा में उड़ते नजर आए। चाय बिखर चुकी थी और कप प्लेट मानो अपने आखिरी सफर के कूच की तैयारी में जुटे थे। ऐसा लगा जैसे मानो समय कुछ थम सा गया हो। खून भरा घूंट पी के रह गया मैं, लेकिन चिंता नहीं, एक मौका जरूर मिलेगा और सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। बस यही सोच में खुद को तसल्ली दिए जा रहा था कि 100 सुनार की सही, लेकिन जब एक लोहार की पड़ेगी तो सारी की सारी हेकड़ी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। मैं चुपचाप बाहर आकर बालकनी में बैठ गया। देखो देखो पापा कैसे बाहर खड़ा गोलगप्पे खा रहा है। अपना चुन्नू बोल पड़ा। निर्लज्ज कहीं का, ना तो सेहत की चिंता और ना ही किसी और चीज का फिक्र। पहले अपनी सेहत देख, फिर उस गरीब बेचारे गोलगप्पे की सेहत देख। कोई मेल है भी? कुछ तो रहम कर चटोरे कहीं के। देख बेटा देख कैसे अभी मजा चखाता हूँ, ले और खा गोलगप्पे। चिढ़ाता है मेरे चुन्नू को। मैंने निशाना साथ खींच के फेंक मारा गुब्बारा। ये गया और वो गया। फटाक की सी आवाज आई और कुछ उछलता हुआ सा दिखाई दिया, मगर ये क्या जो देखा देख के विश्वास ही नहीं हुआ। पसीने छूट गए मेरे, थर थर कांपने लगा। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। दिमाग जैसे सुन्न सा हुआ जा रहा था। पकड़ो साले को, भागने न पाए जैसी आवाजों से मेरा माथा ठनका। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से आंखें मिचमिचाते हुए फिर गौर से देखा तो अपना पड़ोसी सही सलामत भला चंगा, पूरा का पूरा जस का तस खड़ा था
और बगल में शंभू गोलगप्पे वाला सौंठ से सना चेहरा और बदन लिए गालियों पे गालियां बके चला जा रहा था। उसका नया छक सफेद कुर्ता अचानक नामालूम कैसे चॉकलेटी हो गया था। दरअसल हुआ क्या कि बस पता नहीं कैसे एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझ जैसे तुर्रम खा निशानची से, और निशाना चूक गया। गुब्बारा सीधा दनदनाता हुआ गोलगप्पे वाले के चटनी भरे डोलू में जा गिरा, धड़ाम, और बस हो गया काम। पापा भागो, सीधा ऊपर ही चला आ रहा है लठ लिए। चुन्नू की मिमियाती सी आवाज सुनाई दी। मैंने भी आओ देखा न ताव, कूदता फांदता जहां रास्ता मिला भाग लिया। कुछ होश नहीं कि कहां कहां से गुजरता हुआ कहां कहां जा पहुंचा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इसी समय निशाना चूकना था। जैसे ही छुपता छुपाता किसी के घर में घुसा कि वो लठ बरसे कि बस पूछो मत। कोई गिनती नहीं कि कितनी ही जगह से टूटा फूटा, उफ कहां कहां नहीं बजा लठ। कोई जगह तो बख्श देते कम से कम, सुजा के रख दिया पूरा का पूरा बदन। कहीं ऐसे भी खेली जाती है होली? अरे रंग डालो और बेशक रंग में भंग डालो, लेकिन जरा सलीके से, जरा स्टाइल से, जरा नजाकत से। ये क्या कि आओ देखा न ताओ और बस सीधे सीधे भांज दिया लठ। ठीक है, माना कि रिवाज है आपका, लेकिन पहले ये तो देखो कि सामने कौन है, कैसा है, कहां का है, कुछ जान वान भी है उसमें कि नहीं। स्टेमिना तो देखो पहले पट्टे का कि वो सह भी सकेगा या नहीं। अरे अगर खेलना ही है तो टेस्ट मैच खेलो, आराम से खेलो, मजे मजे में मजे ले लेके खेलो। माना कि टेस्ट मैच में अब वो पहले जैसा मजा नहीं, मगर ये क्या कि 50-50 भी नहीं, सीधे सीधे ही 20-20 पर उतर आए कि ये बल्ला घुमाया, वो बल्ला घुमाया और कर डाली सीधे ही चौकों छक्कों की बरसात। ठीक है भैया, माना कि इसमें जोश है, जुनून है, एक्साइटमेंट है, दीवानापन है, खालिस विशुद्ध एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो भी दिन थे जब सामने वाले को भी मौका दिया जाता था कि ले बेटा हो जाए दो दो हाथ, कमर कस तू भी और कमर कसे हम भी, फिर देखते हैं कि कैसे और किस पे कितना हाथ साफ करता है। ये क्या कि सामने वाले को न तो सफाई का मौका दो और न ही दम लेने का वक्त, बस सीधे सीधे बरसा दिए ताबड़तोड़ लठ। इंसान है वो भी, मानव अधिकारों के चलते कुछ तो हक बनता है उसका भी। कई बार समझा के देख लिया कि भैया अभी तो होली आने में 2 दिन बाकी है, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। कहने लगे अभी तो रिहर्सल ही कर रहे हैं, फाइनल तो होली वाले दिन ही खेला जाएगा। उफ, पट्टों ने अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में अपन पर ही हाथ साफ कर डाला। जानी होली खेलने का शौक तो हम भी रखते हैं और खेल हम भी सकते हैं होली, लेकिन तुम छक्कों के साथ होली खेलना हमारी शान के खिलाफ है। इस डायलॉग से खुद को समझा, बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा। जैसे ही बाहर निकला तो जैसे आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। बाहर लठ लिए नत्थू गोलगप्पे वाला पहले से ही मौजूद था, मेरा ही इंतजार था उसे। सो दौड़ फिर शुरू हो चुकी थी, मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। ये तो भला हो उस नामुराद कुत्ते का जिसे मैंने कुछ खास नहीं बस 3 या 4 गुब्बारे मारे थे कुछ दिन पहले। निरे खालिस सफेद से शुद्ध बैगनी बना डाला था पल भर में। वही कमबख्त मिल गया रास्ते में। मुझे देख किलकारी मार ऐसे उछला जैसे बम्पर लॉटरी लग गई हो हरामखोर की। पीछे पड़ गया मेरे, पैरों में लगने थे सो पर लग गए मेरे। फिर किसी के हाथ भला कहां आने वाला था मैं। ये गया और वो गया। नत्थू क्या उसका बाप भी नहीं पकड़ पाया। हांफते हांफते सीधे जीने के नीचे बनी कोठरी में डेरा जमाया। और आखिर चारा भी क्या था मेरे पास। नत्थू का बच्चा जो 10-20 को साथ लिए चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा था घर के बाहर, ये तो बीवी ने समझदारी से काम लिया और कोई न कोई बात बना उन्हें चलता कर दिया, तो कहीं जाके जान में जान आई। सोने की सास। एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और बहू थी। घर में 3 ही प्राणी थे। लड़का तो बिल्कुल श्रवण कुमार सा सीधा और सुपात्र था, माँ की सेवा करता था, पर बहू बहुत काट छांट वाली थी।
उसको सास फूटी आंख नहीं स्वाती थी। वो दिन भर अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन उसको उपाय सूझ गया। उसने अपने पति से कहा, क्यों, वो अपने खेत में चने बोए हैं, लोग आते जाते चने उखाड़कर खाते हैं, अपना नुकसान होता है। तुम सासू जी के लिए एक झोंपड़ी बनवा आओ और सासू जी को वहीं खेत में रखवाली के लिए रख दो। वहीं पानी का इंतजाम कर दो, रोटी दोनों समय दे आया करेंगे। लड़के को भी लगा कि खेत में नुकसान होता है। उसने माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटा मेरा क्या, मैं बैठे बैठे भगवान की माला वहीं फेरा करूंगी, साथ में खेत की रखवाली भी करती रहूंगी, फसल भी नुकसान से बच जाएगी। लड़के ने दूसरे दिन माँ के लिए खेत में झोंपड़ी बनवा दी, पीने के लिए पानी का घड़ा रख दिया, दोनों समय माँ के लिए भोजन भेजने की व्यवस्था कर दी, दोनों समय खुद ही खाना देने जाने लगा। एक दिन महादेव पार्वती धरती पर आए। वे दोनों लड़के की माँ के खेत के पास उतरे। खेत में हौले देखकर पार्वती का हरे चने खाने का मन हुआ। उन्होंने महादेव से कहा, देखो महादेव जी, कैसे हरे हरे चने हैं, मेरा मन होले खाने का हो रहा है, चलो हम होले खाएं। महादेव ने कहा, गौरा मैं तुम्हें इसलिए साथ नहीं लाता हूँ, आप छोटे बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती हो। जब तक मेरी बात का हल नहीं हो जाता आप बच्चों की तरह गुस्से में आ जाती हैं। चलो वहां एक बुढ़िया बैठी है, उसी से पूछकर चने खाएंगे। महादेव पार्वती उस बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने महादेव पार्वती को आने को कहा, टाट बिछाकर प्रेम से बिठाया और पूछा, क्यों भाई, किस लिए आए हो? महादेव ने कहा, माँ मेरी पत्नी का मन होले खाने का हो रहा है, आप कहो तो हम थोड़े से चने के छोड़ उखाड़ लें और खा लें। माँ ने कहा, बेटा होले कच्चे खाने से पेट दुखता है, तू होले उखाड़ ले आ, मैं कूड़ा करकट इकट्ठा करके लाती हूँ, होले सेक दूंगी। महादेव चने के छोड़ उखाड़ने गए और बुढ़िया ने कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया। महादेव ने होले बुढ़िया के पास रख दिए। बुढ़िया ने कूड़ा करकट जला दिया, उस पर चने सेक लिए और सुपड़े से उन्हें साफ कर महादेव और गौरा के सामने रख दिए और बोली, खाओ बेटा, खाने से कोई चीज खत्म नहीं होती, खाओ। गौरा महादेव ने प्रेम से चने खाए, बुढ़िया ने भी खाए। बुढ़िया ने मटके में से पानी निकालकर उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महादेव ने पूछा, क्यों माई, तेरे कोई लड़का लड़की नहीं है जो तू यहाँ जंगल में रहती है? माई ने कहा, मेरा भी तेरे समान एक लड़का है, वो मेरी बहुत सेवा करता है, पर मेरी बहू बहुत खराब है, उसकी और मेरी जरा भी नहीं पड़ती। उसी ने मुझे यहाँ खेत की रखवाली के लिए भेज दिया है। बेटा मैं यहाँ बैठकर राम राम जपा करती हूँ और खेत की रखवाली करती रहती हूँ। महादेव पार्वती भोली भाली बुढ़िया की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। वे जाने लगे तब महादेव ने कहा, माई तू आंखें बंद कर। बुढ़िया ने आंखें मींच ली। महादेव ने उसके शरीर पर हाथ फेरा तो बुढ़िया सोने की हो गई। महादेव ने कहा, माई आंखें खोल, हम जा रहे हैं। माई ने कहा, बेटा जाओ, पर जब कभी भी इधर आना हो तो जरूर आना। तुम लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हंस बोलकर दिन कट गया। जाओ बेटा और आना, कहकर माई ने गौरा महादेव को विदा कर दिया। सुबह बहू ने रोटी बनाई और सास को देने आई तो उसने देखा सास की झोंपड़ी चमचमा चमक रही है जैसे सोना चमकता है। बहू ने देखा, मेरी सास तो सोने की तरह चमक रही है, देखूं तो सही ये क्या बात है, क्या चमत्कार है। बहू ने जल्दी जल्दी पैर उठाए और झोंपड़ी में जाकर देखा तो सासू जी सोने की होकर बैठी हैं। बहू ने कहा, माई ओ माई। सास ने कहा, क्या है बेटा, क्या रोटी ले आई, मुझे भूख लगी है। बहू ने पूछा, क्यों माई, ये किस प्रकार हुआ, तुम सोने की कैसे बन गई? माँ ने सारी हकीकत बहू से कह दी। बहू ने कहा, माई मैं तो घर जा रही हूँ। घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनो सासू जी सोने की हो गई हैं, कोई उनको काट पीट न दे, इसके लिए कह रही हूँ, उनको जल्दी घर ले आओ। पति ने कहा, क्या बात कर रही हो, माँ सोने की कैसे बन गई? पत्नी बोली, जल्दी गाड़ी जोतो और सासू जी को घर ले आओ, चलो फिर बातें करेंगे। लड़के और बहू ने गाड़ी में बैल जोते और माँ को खेत में लेने चल दिए। माँ को घर लाकर झूले पर बैठाया और कहा, माँ तू झूले से नीचे पांव मत रखना, नीचे मत उतरना, तुझे जो चाहिए वो सब झूले पर ही मिल जाएगा।
माँ सोने की हो गई। बहू उसकी खूब सेवा करने लगी, उसे झूले पर खाना खिलाए, पानी पिलाए और आते जाते बुढ़िया को झूले दे। एक दिन बहू ने सोचा, मेरे खेत का नुकसान हो रहा है, लोग होले उखाड़ उखाड़ कर खा रहे होंगे, मेरी माँ को बुला लेती हूँ और वहां रखवाली के लिए बैठा देती हूँ। मेरी माँ भी सोने की हो जाएगी, फिर तो मजा ही मजा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पति से कहा, देखो अपने खेत में सासू जी बैठी थी, नुकसान नहीं हो तो अब खेत में रखवाली के लिए मेरी माँ को ले आओ, वो भी वहां अकेली गांव में पड़ी है, वो आ जाएगी तो हमको सहारा हो जाएगा। ऐसा सुनकर पति ने गाड़ी जोती और अपने ससुराल पहुंच गया। सास को गाड़ी पर बैठाकर घर ले आया। लड़की ने माँ से कहा, माँ हमने खेत में चने बोए हैं, तू वहां बैठी रहना, चने के खेत की रखवाली करती रहना, मैं तेरे लिए रोटी पानी लेकर आया करूंगी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं तेरे खेत की रखवाली करने में कोई कसर नहीं रखूंगी, क्या मजाल कि कोई चने का एक छोड़ भी ले ले, मैं चने उखाड़ने वाले का सिर ही फोड़ दूंगी, चल मुझे खेत में रख कर आ जा। सास जितनी शांत सरल गहन गंभीर ममता वाली थी, बहू की माँ उतनी ही करकशा थी। लड़की ने माँ को गाड़ी में बिठाया और दामाद उसे गाड़ी लेकर खेत की झोपड़ी में छोड़ आया। लड़की की माँ ने एक टोकनी में बहुत से पत्थर इकट्ठे कर लिए और झोपड़ी में रख लिए। वो इस नियत से कि यदि कोई चने उखाड़ेगा तो मैं पत्थरों से उसका सिर फोड़ दूंगी। दामाद सास का खेत में छोड़कर आ गया। 2-4 दिन बाद महादेव पार्वती फिर धरती पर ब्रह्मण करने आए। उसी जगह से गुजरे तो पार्वती जी ने कहा, चलो नाथ और एक बार होले खा लें, फिर घर चलेंगे। जैसे ही वे खेत के समीप पहुंचे, महादेव ने चने के 4 छोर उखाड़े। बुढ़िया ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर महादेव के माथे पर और एक पार्वती जी को लगा। दोनों के सिर फूट गए, खून निकल आया। बुढ़िया झोपड़ी में से उठी और महादेव पार्वती जी के पास आई, गाली देने लगी, तेरे बाप का खेत है, चने क्यों खाड़े, कब से ऐसी करके नुकसान कर रहे हो, खबरदार, अब यदि एक चने के छोड़ को हाथ लगाया तो अभी तो सिर फोड़ा है। महादेव पार्वती जी ने देखा, ये वो बुढ़िया नहीं जिसने हमको प्रेम से सेक कर चने खिलाए थे, ये बुढ़िया तो और कोई है। महादेव और पार्वती जी का सिर फूटा, उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। महादेव जी ने गुस्से में श्राप दिया, जा तू गधी बन जा। बुढ़िया को महादेव के श्राप लग गए और वो गधी बन गई। शाम को लड़की अपनी माँ की खबर लेने आई और रोटी देने आई तो उसने झोपड़ी के पास एक गधी को खड़े हुए देखा। उसने आवाज लगाई, माँ ओ माँ, तू कहाँ है, यहाँ मैं तेरे लिए रोटी लाई, माँ हो तो बोले। लड़की ने फिर आवाज लगाई, माँ ओ माँ। गधी ची भौं करने लगे। लड़की के पास आई। लड़की ने उसको पास में पड़ी लकड़ी उठाकर 2-4 जमा दी। अरे गधी, मेरी माँ को आवाज दे रही हूँ, तू क्या मेरी माँ है जो बोल रही है? लड़की ने खूब इधर इधर ढूंढा पर माँ नहीं मिली। माँ तो गधी बन गई थी। आखिर मैं माँ नहीं मिली तो नहीं मिली। लड़की रोने लगी, हे भगवान, मेरी माँ के पाप दोष क्षमा करो, माँ को वापस मनुष्य बना दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे बहुत देर हो गई। महादेव पार्वती जी फिर लौटकर आए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा तेरे पर क्या संकट पड़ा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, भगवान, मेरी माँ तो मनुष्य थी, वो गधी बन गई है, मेरी माँ को वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, तेरी सास को बहुत दुख दिए और अपनी माँ की खूब सेवा की, इसी का ये फल है। तेरी सास ममता वाली दयालु स्त्री थी, इसके कारण वो सोने की हो गई। तेरी माँ कर्कशा थी, इसलिए वो गधी बन गई। लड़की ने कहा, भगवान, इनके गुनाह माफ करो, इनको वापस मनुष्य बना दो। महादेव ने कहा, मनुष्य तो बना देंगे, पर एक शर्त है, तेरी सास की सेवा अच्छी तरह से करना, दुर्व्यवहार मत करना, तो तेरी माँ मनुष्य बन जाएगी। लड़की ने भगवान से वादा किया कि अब मैं सास को झूले पर ही रखूंगी, उसकी खूब सेवा करूंगी। भगवान, मेरी माँ को गधी से इंसान बना दो। भगवान ने उसको बहुत वचनबद्ध कर लिया और फिर गधी पर हाथ फेरा तो वो मनुष्य बन गई। लड़की ने भगवान के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए और अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने सास की सेवा तन मन से की और अंत में सास की मुक्ति हो गई।
विश्वासघाती की क्या सजा होनी चाहिए। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वो ये जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार हैं। मान लो उसने कहा, अगर मैं अपनी जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी आदमी को सौंपूं और वो विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से जुदा कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। उसके साथ किसी तरह की दया माया नहीं दिखाई जानी चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। क्या बात है मेरे बेटे? राजा ने पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन राजा से कहा, सजा देने से पहले ये बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वो सचमुच ही दोषी है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने ये कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम हिमशुक था। वो महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमशुक बड़ा चतुर था। वो कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा की महत्वपूर्ण मामलों में भी राजा उससे अपनी राय लिया करता था। हिमशुक पिंजरे में नहीं रहता था। वो अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वो महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होती। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी। हिमशुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस आकर हिमशुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वो हिमशुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वो मान गया। उसने हिमशुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमशुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमशुक ने खुश होकर कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमशुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्षों बाद अपने प्यारे बेटे हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमशुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमशुक के माँ बाप उसके जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमशुक ने राजा से वादा किया था कि वो 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमशुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज भिजवाएं। हिमशुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमशुक के पिता ने कहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर अमरफल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वो फल राजा को दे देना। इतना कहकर हिमशुक का पिता उड़ा और कुछ समय बाद जादुई अमरफल लेकर लौट आया। उसने वो फल हिमशुक को दे दिया। फल लेकर जब हिमशुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ तो शाम हो चली थी। थोड़ी देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमशुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वो उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमरफल रख दिया और पास की एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वो खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था।
जब सांप लौटकर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। उसने सोचा वो शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाए, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमशुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमर फल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया, महाराज जरा ठहरिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बुद्धिमानी की बात ये होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौए की ओर फेंक दिया। कौए ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है, ये अमर फल नहीं मृत्यु फल है। इससे ये भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमशुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि इस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग आए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो उसने कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए ताकि कोई भी उन जहरीले फलों को ना खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वे इतने कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने में भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी की बजाय मर जाना कहीं अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाए। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर बचाकर बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो ये हुआ था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने ये अनोखी बात सुनी तो वो भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वो दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमशुक जो फल लाया था वो असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर मारने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वो सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सूरत व सीरत। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुख व दुख दोनों जीवन के साथी हैं। मनुष्य को इस दुनिया में सभी सुख नहीं मिल पाते। कोई न कोई इच्छा तो मन में शेष रह ही जाती है। इसके लिए उसे चिंता भीतर ही भीतर खाने लगती है। इन्हीं लोगों में से एक थे मालदीव देश के राजा सूरत सिंह। सूरत सिंह वास्तव में एक वीर तथा महान राजा थे। उनका राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। उनके नाम से आसपास के सभी देशों के लोग डरते थे।
सूरज सिंह के विरुद्ध कोई भी एक भी शब्द बोलने की हिम्मत न रखता था। प्रत्येक राजा उनके आगे सिर झुकाता था। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सारे सुख हर प्राणी को नहीं मिल सकते। यही हाल राजा सूरज सिंह का था। उनके मन में सबसे अधिक दुख यही था कि उनके घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण उनको ये सारा संसार बेकार सा लगता था। उन्हें अक्सर यही महसूस होता था कि ये सब कुछ बेकार है। इतने बड़े राज्य का उन्हें क्या लाभ है। संतान के बिना घर और राजा के बिना पूरा देश सूना होता है। जब इस देश की राजगद्दी का कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो इस देश का क्या बनेगा, जिसे उनके पुरखों ने अपने खून से सींच सींच कर बनाया है। ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर इस पर कोई शत्रु अपना अधिकार जमा कर बैठ जाएगा। यही दुख था राजा सूरज सिंह को, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कितनी बार यज्ञ किए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे हवन करवाए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया, परंतु मिला क्या? वही शून्य जो पहले था वही उनके पास रहा। सब कुछ व्यर्थ हो गया। अशांत मन को कहीं शांति न मिल सकी। दिल का दर्द निरंतर बढ़ता गया। एक दिन कोई महात्मा राजा जी के पास आए। उनके चरणों में प्रणाम करके सूरज सिंह ने आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने महल में ही सुलाया। सुबह होते ही महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने राजा की उदासी देखकर समझ लिया कि यह आदमी मन से बहुत दुखी है। राजन, जी महाराज, जो बात आपने हमसे नहीं कही उसे हम जान गए हैं। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु। भला मैं आपको क्या बता सकता हूं। राजन, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? आदेश कीजिए भगवान। मैं चाहता हूं कि आप कुछ रोज के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। यही आपके लिए हितकर होगा। महात्मा जी, क्या मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी? इस बात का मैं कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ईश्वर तो हूं नहीं। हाँ, इतना मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि इससे तुम्हारी आत्मा को शांति अवश्य प्राप्त होगी। मेरे मन को यदि शांति भी मिल जाए तो वो भी कुछ कम नहीं है। राजा के उदास चेहरे पर हंसी की एक लकीर खिंच गई। इसके बाद महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के जाने के उपरांत राजा भी तीर्थ यात्रा भ्रमण पर चले गए। वे सर्वप्रथम मन की शांति प्राप्त करने हेतु हरिद्वार गए। वहां पर गंगा के किनारे बैठकर ईश्वर की आराधना करते रहते थे। उनके आसपास अन्य भी बहुत से लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उन्हें जो सुख शांति इतने बड़े देश पर राज करने तथा बड़े बड़े महलों में रहने पर भी नहीं मिल सकी थी, वो गंगा के किनारे मिल गई थी। यहाँ कोई ऐसा दुखियारा नहीं था जो रोता हुआ दिखाई पड़ता। सभी प्रभु के सुमिरन में खोए रहते तथा मस्त होकर सो जाते। इसी प्रकार वक्त गुजरने लगा। ठीक तभी राजा को साधुओं का एक काफिला केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाला मिल गया। उनके साथ वो भी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा निकला। पुराने मंदिरों में भगवान के दर्शन करके उसके मन को बड़ी शांति अनुभव हो रही थी। राजा प्रत्येक मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे सूने व अंधेरे घर में खुशी का दीपक जला दो। आपने मुझे सब कुछ देकर भी मुझसे छीन लिया है। भले ही मैं एक राजा हूं, लेकिन आपके द्वार पर तो एक भिक्षुक बनकर ही आया हूं। मेरी झोली भर दो प्रभु, एक भिखारी को भिक्षा दे दो। 1 वर्ष तक राजा मंदिरों में जा जाकर यही प्रार्थना करते रहे। जब उनकी ये तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो वे वापस अपने देश में आ गए। राजा के वापस आने की खुशी में पूरे देश के लोगों ने उत्सव मनाया। सब जगहों पर राजा की जय जयकार हो रही थी। सारे देशवासी खुशी से नाच रहे थे। उन्हें बार बार ये एहसास हो रहा था जैसे महाराज अपनी खोई हुई खुशियां वापस लेकर आए हों, आशा के फूल खिलने वाले हों। महात्मा जी ने ठीक ही तो कहा था कि पहले आप तीर्थ यात्रा करके आए, फिर तो कुछ आशा की जा सकती है। एक बात याद रखो कि यदि तुम प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ये आशा मत रखो कि मैं प्रभु की आराधना इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये फल मिल जाए। फल पाने के लिए उपासना या आराधना करना व्यर्थ होता है। वो तो एक सौदा होता है कि आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको वो दूंगा। किसी भी व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये तो सीधा सादा स्वार्थ माना जाता है। अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रभु को याद करते हो तो इसका क्या लाभ? हाँ, प्रभु को सच्चे मन से याद करते रहो, उससे कुछ भी मत मांगो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। आप जो कुछ नहीं जानते
वो प्रभु जानते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे कहने से क्या लाभ है? कुछ नहीं। आप प्रभु को याद करो। प्रभु आपके मन के अंदर बसेंगे तो मन की हर बात को स्वयं जान लेंगे। इसी कारण किसी विद्वान ने कहा है कि नेकी करो और कुएं में डाल दो, भला करो और उसके बदले की आशा मत रखो। महाराज जी के इन वचनों को पल्ले बांधकर राजा सूरज सिंह तीर्थ यात्रा को निकले थे। उनके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं थी कि इस तीर्थ यात्रा करने पर उन्हें ये फल मिलेगा। वे तो बिना किसी आशा, बिना किसी स्वार्थ के तीर्थ यात्रा करते रहे। उनके अशांत मन को पूर्ण शांति मिली थी। जब उन्हें ये बात पता चल गई कि अब उन्हें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, कोई अशांति नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं, तभी तो वे घर वापस आए। प्रजा इतने लंबे समय के पश्चात राजा को अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुई थी। इसे आप इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जिस दिन राजा सूरज सिंह वापस लौटे उसी रात वो महात्मा जी महलों में प्रकट हो गए। महात्मा जी को अपने पास देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को भाग्यशाली और आने वाले समय को शुभ समझकर महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। कहो राजन, तीर्थ यात्रा कराए? हाँ महाराज, आज ही तीर्थ यात्रा से वापस लौटा हूं। प्रभु से कुछ मांगा भी या ऐसे ही उसका नाम लेकर कष्ट उठाते रहे हो? संसार को देने वाले उस प्रभु से मैं क्या मांगू? जिसने ये जीवन दे दिया है वही तो इस जीवन के बारे में सोचेगा। ये जीवन प्रभु से हमने मांगा नहीं था, उन्होंने अपने आप ये जीवन दिया है। अब मांगने वाली बात मैं भूल गया हूं। वाह वाह राजन, अब वास्तव में ही आप महान बन गए हैं। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आप सच्चे प्रभु भक्त बन चुके हैं। ये मार्ग भी तो आपने ही दिखलाया था स्वामी जी। मार्ग तो हम सबको दिखाते हैं, लेकिन खेद तो इस बात का है कि लोग स्वयं ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आज के ये स्वार्थी लोग प्रभु को भी अपना नौकर समझने लगे हैं। उनके विचार में यही रहता है कि प्रभु की थोड़ी सी भक्ति करो, फिर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दो, इससे सारे पाप कट जाएंगे, हमारी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये लोग कैसे मूर्ख व ज्ञानी हैं, जो पाप की कमाई से भगवान को भी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बेईमानी व धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन ईश्वर को अर्पित करके उनसे और भी धन पाने की लालसा रखते हैं। एक बात न भूलना। आदेश कीजिए महाराज। राजा ने सिर झुकाकर कहा, माया मरी न मरे, मद मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। ये बात तो महात्मा जी मैं भली भांति जानता हूं। मुझे अब माया से कोई मोह नहीं रहा। अब आपकी कृपा से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ये बाधाएं मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। जीवित रहो महाराज, आजीवन सुखी रहो। आपके जैसे धर्मराज सदैव धरती पर राज करते रहें। आपकी मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। महात्मा जी, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद भी काफी है। राजन, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे जो भी चाहे मांग सकते हैं, हम खुशी से दे देंगे। महाराज, जब आपने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है तो मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? हाँ, आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ मन की शांति प्रदान कीजिए। राजन, हमसे तो तुम ये बाजी भी जीत गए। यही आपकी अग्नि परीक्षा थी जिसमें आप कुंदन बनकर निकले हैं। ये कहते हुए महात्मा जी ने अपना असली रूप दिखाया। भगवान, हे प्रभु, क्या आप भी मेरी परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें ज्ञान देने आया था। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मेरा जन्म सुधर गया, मेरा कल्याण हो गया प्रभु। ये कहते हुए राजा शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में काफी देर तक अपना माथा रगड़ते रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। शिव जी महाराज तो जा चुके थे। कहाँ हो प्रभु, कहाँ चले गए? मुझे मझधार में छोड़कर अपने आप आए और अपने आप ही चले गए। तभी आकाश से एक आवाज सुनाई दी, राजन, हमें तलाश करना है तो मन में झांक कर देखो, अपनी आत्मा में देखो। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलता। मैं तो हर आत्मा के अंदर हूं, लेकिन मुझे देखने की शक्ति भी तो अपने अंदर पैदा करो। जाओ राजन, अब जाओ, तुम अपना राज्य संभालो, मैं अपना संसार संभाल रहा हूं। राजा सूरज सिंह का जीवन वास्तव में ही पूरी तरह सफल हो गया था। अब उनके मन में कोई ऐसी लालसा बाकी नहीं थी जिसके लिए वो चिंतित होते। फिर चिंता करने से कौन सी प्रत्येक इच्छा पूरी होती है? जो काम राजा ने छोड़ दिया था, प्रजा उसे पूरा करने का प्रयास बराबर कर रही थी। जो प्रजा अपने राजा को भगवान समझकर पूजती हो, उस प्रजा की भावनाएं भी पवित्र होती हैं। सब देशवासी सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारे राजा को एक पुत्र और इस राज्य को एक अधिकारी दे दे। ईश्वर सच्चे मन से निकली प्रार्थना जरूर सुनता है।
कुछ ही दिनों के पश्चात सारे राज्य में यह खबर फैल गई कि रानी जी मां बनने वाली हैं, रानी जी मां बनने वाली हैं। इसी दिन की प्रतीक्षा में तो सारा देश व्याकुल हो रहा था। राजा के मन को अपूर्ण शांति मिल चुकी थी। अब कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसकी तो सबसे बड़ी चिंता भगवान शिव ने स्वयं दूर कर दी थी। 9 माह की प्रतीक्षा काफी लंबी लग रही थी, लेकिन राजकुमार का जन्म हुआ तो प्रतीक्षा की ये घड़ियां भी खत्म हो गईं। राजकुमार का नाम महाराज ने स्वयं ही शिव शंकर रखा था। भगवान शिव के इस वरदान को उन्हीं के नाम से याद करना ही अधिक उचित लगता था। राजा सूरज सिंह ने अपने दिल में ये धारणा बना ली थी कि जैसे ही राजकुमार बड़ा होकर इस देश का राजकाज संभाल लेगा, वैसे ही वे अपनी रानी के साथ हमेशा के लिए तीर्थ भ्रमण के लिए चले जाएंगे। अब तो उन्हें अपनी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती नजर आ रही थी। उनके जीवन की यही एक आखिरी इच्छा शेष थी, जिसके लिए वे वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे थे। उसके पूर्ण होते ही उन्होंने इस माया जाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निर्णय कर लिया था। विद्या अध्ययन के लिए राजकुमार को गुरुकुल भेज दिया गया। उसने वहीं पर गुरुजी से आवश्यक शिक्षा व ज्ञान प्राप्त किया। शिवशंकर को राजपाट के कर्मों में रुचि बनी रहे। राजा यही सोचकर प्रत्येक कार्य में राजकुमार को पूरी छूट दे रहा था। उन्हें मालूम था कि आज नहीं तो कल ये सारा कार्य शिवशंकर को ही संभालना होगा, तो फिर क्यों न अभी से राजकाज की आदत डाल दी जाए। किसी हद तक राजा के ये प्रयास सफल भी थे। राजकुमार अब राजकाज में पूरी तरह रुचि ले रहा था। राजकुमार मंत्रियों व सेनापतियों के साथ रहकर राजकीय कार्यों के विषय में लगातार अनुभव प्राप्त करता रहा। प्रत्येक माह की पहली तारीख को राजा सूरज सिंह गरीबों को दान दिया करते थे। देश भर के भिक्षुक, भूखे फकीर राजदरबार में एकत्रित होकर राजा से दान ग्रहण करते थे। वे लोग इस बार भी एकत्रित होकर दरबार के बाहर बैठे महाराज के चिरायु होने की प्रार्थना कर रहे थे। इस बार महाराज स्वयं तो नहीं आए थे, मगर उनके स्थान पर उनका पुत्र शिवशंकर आया था। सभी लोग उसे देखते ही खड़े होकर महाराज की जय जयकार करने लगे। उन सब लोगों को देखकर राजकुमार हैरान हो रहे थे कि ये उससे क्या संबंध रखता है। ठीक तभी राजकुमार ने मंत्री जी को बुलाकर उनसे पूछा, मंत्री जी, ये सभी लोग इस प्रकार क्यों शोर मचा रहे हैं? मुझसे ये क्या आशा रखते हैं? देखिए राजकुमार जी, आपके पिता महाराज प्रत्येक माह की पहली तारीख को भिक्षुकों को बुलाकर दान पुण्य किया करते थे। ये सब लोग उसी दान पुण्य की कामना लेकर आपके पास आए हैं तो इन्हें वापस भेज दो। दान देकर हमें अपना खजाना खाली तो नहीं कराना है। लेकिन राजकुमार जी, ये परंपरा तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। मंत्री ने घबराते हुए कहा, क्या ये आवश्यक है कि जिस भूल को वर्षों से हमारे पूर्वज दोहराते आ रहे हैं उसे हम भी अपनाते रहें? हमारा आदेश है कि इन सबको यहां से फौरन हटा दिया जाए। आपके आदेश का तत्काल पालन करना तो हमारा धर्म है राजकुमार जी। इसके साथ ही मंत्री सिर झुकाकर वहां से निकल गया। उसका मन बुरी तरह आहत हो चुका था। मंत्री ने राजमहल में जाकर राजा से सभी कुछ बता दिया। अपने राजकुमार के विषय में मंत्री से सुनकर राजा के दिल को भारी ठेस पहुंची। कितनी पीढ़ियों से इस देश में दान देने की प्रथा चली आ रही है, उसे अचानक बंद कर देना तो घोर पाप होगा। राजा इसी चिंता में डूबा होने के कारण रात भर सो न पाया। उसके मस्तिष्क में बार बार एक ही प्रश्न उठता है कि राजकुमार आखिर गलत मार्ग को कैसे अपना बैठा। इसके इस कार्य से सभी लोग पाप का शिकार हो जाएंगे, उनके प्रभु नाराज हो जाएंगे। उनका दिल इस चिंता के कारण बुरी तरह से डूबता जा रहा था। प्रातः ही उठकर उन्होंने अपने दरबार के बड़े बड़े विद्वानों तथा कुछ ज्ञानियों को बुलाकर उनके सामने अपनी चिंता रखी। एक ज्ञानी ने महाराज से कहा, देखो महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं इसे 1 मास के अंदर अंदर ठीक कर दूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपके सामने सब ठीक होकर आ जाएगा फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि काम ठीक हो चुका है। आखिर आपको बिगड़े काम को ठीक करने के लिए किसी काम पर तो भरोसा करना ही होगा। यदि आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। राजा ने उस ज्ञानी की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह के समय राजकुमार शिवशंकर अपने घोड़े पर बैठा जंगल की ओर जा रहा था। वो हर रोज सुबह के समय शिकार को निकलता था, तो उसी जंगल में वो ज्ञानी साधु भी वहीं पर पहुंच गए थे। राजकुमार ने साधु जी को देखकर प्रणाम किया। जीते रहो बेटा, चिरायु हो। साधु जी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे शिवशंकर। जी महाराज, देखो आज हम शिवजी महाराज की कथा करने जा रहे हैं। वहां प्रसाद के लिए कुछ दान आप भी दे दें तो अच्छा होगा। अभी लो महाराज। ये कहते हुए राजकुमार घोड़े से उतरकर सामने वाले पेड़ की ओर चल पड़ा। उस पेड़ के पास जाकर उसने उसकी पत्तियां तोड़ी, फिर उसमें से कुछ पत्तियां मुंह में डाली। थू थू, ये तो बहुत कड़वी है। राजकुमार ने धरती पर फेंकते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर साधु की ओर देखकर बोला, महाराज ये तो बहुत कड़वी है।
राजकुमार, तुमने इन्हें अपने मुंह से निकालकर धरती पर क्यों फेंक दिया? महाराज, ये तो एकदम जहर है। इस जहर को मुंह में रखकर मुझे मरना है क्या? बेटे शिवशंकर, इस संसार का यही सिद्धांत है। जहां पर लोग प्रत्येक कड़वी चीज से नफरत करते हैं, उसे मुंह से तो निकालकर फेंक ही देते हैं, बल्कि उसके पास गुजरना भी पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? तो सुनो राजकुमार, ये कड़वा मन ही नफरत की नींव है और मीठे बोल प्यार की निशानी। आप ये सब क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है और हमारे जीवन का अटूट अंग है। जो लोग इस संसार में प्रेम से बोलते हैं, वही लोग हर किसी का दिल जीत लेते हैं। जो प्रभु के बनाए इंसानों को प्यार करते हैं, उन्हीं से स्वयं प्रभु भी प्यार करते हैं। प्रभु को जीतना हो तो पहले उसके बनाए जहां से प्यार करना प्रारंभ कर दो। प्रभु स्वयं ही आपको प्यार करने लगेंगे। बेटा, जीवन के दो सिद्धांत है, अच्छा व बुरा। जो लोग अच्छे काम करते हैं, उनका समाज में सम्मान होता है। ऐसे लोगों को गुणवान कहकर सभी लोग प्यार करते हैं। तथा जो लोग नीम के पत्तों की भांति कड़वे हैं, ठीक ही इसी प्रकार समाज भी ऐसे दुराचारी लोगों का अनादर व बहिष्कार करता आया है। आप तो महान हैं गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मैं आज से जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। राजकुमार का जीवन उसी दिन से बदल गया था। अब वो हर एक के साथ प्रेम से बोलता था। उसने दूसरे दिन ही सब गरीबों को बड़े प्यार से बुलाकर उन्हें दिल खोलकर दान दिया। राजा सूरज सिंह अपने बेटे के स्वभाव में परिवर्तन देखकर बहुत खुश हुए। उनका खोटा सिक्का भी खरा बन चुका था।